जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। ज्ञान और गुणों के सागर, वानरों के स्वामी, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हनुमान जी की जय हो। व्याख्या। कहते हैं कि मूर्ख की पहचान उसी क्षण हो जाती है जब वह अपना मुंह खोलता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक भीड़ में छुपा रहता है जब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता। वाणी आपके ज्ञान के स्तर को प्रकट करती है। हनुमान जी ज्ञान के ऐसे सागर थे कि उनकी वाणी से ही भगवान राम को यह एहसास हो गया था कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। हनुमान चालीसा के पहले दोहे का पहला वाक्य ही हनुमान जी में निहित ज्ञान और गुणों की अपार प्रचुरता को उजागर करता है। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी पहली बार ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में हनुमान जी से मिले, तो हनुमान जी ने अपने पहले कुछ शब्दों से ही भगवान राम का हृदय मोह लिया। हनुमान जी के कुछ ही शब्द सुनकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को एक और बुलाया और हनुमान जी की महिमा का बखान किया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बताया कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं। उन्हें अभी तक हनुमान जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जो शब्दों को बखूबी बुद्धिमत्ता से उपयोग करना जानता हो। भगवान राम ने अनुमान लगाया कि हनुमान जी ने विशेषज्ञ गुरुओं के अधीन अध्ययन में काफी समय बिताया होगा। उनकी वाणी की गुणवत्ता उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को दर्शाती थी। हनुमान जी इतने उच्च शिक्षित रहे होंगे कि भगवान राम को उनकी वाणी या उनके हाव भाव जो कि किसी की वाणी का ही विस्तार है, एक भी दोष नजर नहीं आया। भगवान राम को विश्वास था कि हनुमान जी को वेदों पर पूर्ण अधिकार था। क्योंकि वेदों पर अधिकार वाणी, वार्तालाप और आत्मा अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता के माध्यम से प्रकट होता है। अर्थवेद पर अधिकार स्वाभाविक विनम्रता लाता है, जो व्यक्ति के शब्दों और हाव भाव में झलकती है। यजुर्वेद पर अधिकार व्यक्ति के शब्द भंडार में प्रचुरता और यजुर्वेद के अध्ययन से प्राप्त उत्कृष्ट धारण शक्ति से दर्शाया जाता है। ऋग्वेद पर महारत हासिल करने से व्यक्ति को एक बार सुनने पर ही किसी भी बात को शब्दते दोहराने की शक्ति मिल जाती है। सामवेद पर महारत हासिल करने से व्यक्ति की वाणी में आकर्षण, कोमलता और माधुर्य आ जाता है। वाणी में वाक्पटुता आत्मसात ज्ञान से प्राप्त शक्ति है। निश्चय ही हनुमान जी व्याकरण में निपुण थे। वे मीमांसा में निपुण थे, क्योंकि वे वाक्यों में कभी गलती नहीं करते थे। वे तर्क में भी निश्चित रूप से निपुण थे, क्योंकि वे विभिन्न शब्दों के उच्चारण में कोई गलती नहीं करते थे। बोलते समय उनका शरीर इतना स्थिर रहता था कि श्रोता पूरी तरह से केवल उनकी वाणी पर ही केंद्रित रहता था। वे जानते थे कि कौन से शब्द तालु से, कौन से उदर से और कौन से नासिका से बोलने हैं। विभिन्न स्थानों से ध्वनि उत्पन्न करने के प्रभाव से अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती थी और सूक्ष्म स्तर पर श्रोता पर वांछित प्रभाव पड़ता था। हनुमान जी के कुछ शब्द सुनकर ही भगवान राम ने यह समझ लिया था। वास्तव में भगवान राम का मत था कि यदि कोई क्रूर शत्रु तलवार उठाए और हनुमान जी को बोलते हुए सुन ले, तो वह अपने हथियार गिरा देगा। हनुमान जी कुछ शब्द बोलकर ही हृदय जीत सकते थे। जब हनुमान जी छोटे थे, तब उन्होंने ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। उनके पिता केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास भेजा, जिन्हें हनुमान जी ने सहज रूप से ज्ञान के भंडार के रूप में चुना था, जिसे वे ग्रहण कर सकते थे। जब हनुमान जी ने सूर्य देव से अपने विद्यालय में प्रवेश के लिए संपर्क किया, तो सूर्य देव ने कक्षा में जगह की कमी का कारण बताते हुए उन्हें मना कर दिया। सूर्य देव के गतिशील कक्ष में परिक्रमा करते रथ पर पहले से ही 60 लाख ऋषि बैठे थे, लेकिन हनुमान जी को कोई नहीं रोक सका। जब तीव्र उत्सुकता हो
तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हनुमान जी ने अपने गुरु से तर्क किया कि उन्हें वास्तव में बैठने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस उनकी अनुमति चाहिए। सूर्यदेव ने निसंदेह ऐसे उत्साही छात्र को सहर्ष अनुमति दे दी। हनुमान जी के लिए सुनना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। जब तक वह अपने गुरु को सुन सकते थे, तब तक किसी और चीज को महत्व नहीं था। एक महान गुरु से सुनने के सौभाग्य के लिए वह कोई भी असुविधा चुकाने को तैयार थे। जैसे ही विद्यालय पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था, हनुमान जी कक्षा के बाहर उनके समानांतर अपने गुरु की ओर मुख करके उड़ रहे थे। रथ की दिशा के आधार पर हनुमान जी को कभी आगे और कभी पीछे उड़ना पड़ता था। निरंतर असुविधाओं का सामना करते हुए भी हनुमान जी ने दिए जा रहे पाठों पर पूरा ध्यान दिया और हर शब्द को स्पंज की तरह आत्मसात कर लिया। गुरु को एक भी बात दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी और शिष्य एक भी पाठ नहीं भूला। सूर्यदेव की मात्र 60 परिक्रमाओं में ही हनुमान जी सभी वेदों और उनकी सहायक भाषाओं में पारंगत हो गए। इसके अलावा वे 9 दिनों में ही 9 व्याकरण या व्याकरण के नियमों में पारंगत हो गए, जो सामान्य विद्यार्थियों को वर्षों लग जाते। लेकिन हनुमान जी का सबसे अद्भुत पहलू उनकी विनम्रता थी। हालांकि वे दुनिया के सबसे ज्ञानी लोगों में से थे, फिर भी उन्होंने सुग्रीव की सेवा की, जिनके पास उस ज्ञान का एक अंश भी नहीं था। उन्होंने सुग्रीव की सेवा केवल इसलिए की क्योंकि उनके गुरु चाहते थे कि वे ऐसा करें। किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करने के लिए जो आपसे हर तरह से कम हो, सच्ची विनम्रता की आवश्यकता होती है। अक्सर देखा जाता है, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है वे अहंकारी होते हैं। उनमें श्रेष्ठता की भावना विकसित हो जाती है, जो विनम्रता को ढक लेती है। लेकिन हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं था। यद्यपि वे महान ज्ञानियों में भी सर्वाधिक विद्वान थे, बुद्धिमता वरिष्ठतम, भगवान राम का हृदय मोह लिया था। हनुमान जी न केवल ज्ञान के अवतार थे, बल्कि उस ज्ञान को आत्मसात करने के कारण वे सभी गुणों के अवतार भी थे। वे न केवल ज्ञान सागर थे, बल्कि गुणों के सागर भी थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।